हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर में एक सिंपल सा थालपोश बनाना सिखा रही हूँ। टेबल मैट भी कहते हैं इसे, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये इसमें कोई पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेट होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये बनाने के लिए थालपोश दो कलर के ऊन लिए हैं। एक तो मैंने वाइट लगाया है, दूसरा कोई भी कलर का आप लगा सकते हैं। और ये मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं। थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले आप चेन बनाएंगे। तो मैंने ये धागा लिया, इसका इस तरह से एक गांठ डाली, यानी एक नॉट लगाया, और फिर मैं चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने बनाया। और यहाँ मैं एक यहाँ से स्लिप स्टिच से पहले जोड़ लूँगी इस तरह से। ये फ्रेंड, जैसे कान्हा जी का हम बोलोरो जैकेट बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से शुरुआत इसकी हमें करनी है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। यहाँ से 1 2 3 ले लें और सेम जगह में एक डबल क्रोशिया बना लें। यहाँ 1 हो गया, तो 2 एक में हो गए। फिर यहाँ से लें, फिर यहाँ से एक इसमें बना लें और एक और बना लें। 2 मतलब हर एक चेन में आपको 2 बनाने हैं। यहाँ मैंने 2 बनाया है। तो ये हमारे 3 चेन में मैंने 6 बनाए हैं। तो अगर 16 हैं तो हमारे 32 डबल क्रोशिया इसमें बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीखते हैं तो ज़रूर कमेंट भी किया करें, और चैनल को जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बनाएंगे और इस वाले चेन में आके हम जोड़ देंगे। तो ये पूरा हो गया, यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में मैं यहाँ ले लूँगी और इसके तीसरे में मैं स्लिप स्टिच दूँगी। फिर यहाँ से 1 2 3 बनाए और बगल वाले चेन में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए हमारे पास। फिर यहाँ हम 1 2 3 और यहाँ हम एक चेन छोड़ेंगे, दूसरे में यहाँ फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे एक चेन छोड़ के। फिर यहाँ 3 एक साथ बनाएंगे, 2 हुआ और एक 3 हम एक साथ बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ 1 2 3 वापस चेन बनाएंगे, फिर यहाँ एक चेन छोड़ेंगे और इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये जो बड़ा होल है, आप इसमें कोई फ्लावर भी बिठा सकते हैं, कोई मिरर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ लगा के इसे और भी अलग सा बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ एक मैंने छोड़ा, फिर मैं 3 बनाऊंगी यहाँ। तो ये राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, एकदम इसी तरह से। तो यहाँ 3 चेन मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ 1 2 3 तीसरे में स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। इसके बाद यहाँ हम 1 2 3 चेन बनाऊँगी मैं यहाँ। फिर इसी में हम एक और
डबल क्रोशिया बुनेंगे और बीच वाले में सिर्फ एक बुनेंगे। फिर अब लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 1 डबल क्रोशिया, किनारे में 2 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ इसमें 2 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 1 डबल क्रोशिया और किनारे में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरह से पूरा राउंड हम बना के लाके इसमें जोड़ेंगे किनारे। तो ये लाइन मैंने इसी तरीके से कंप्लीट किया है। फिर यहाँ तीसरे वाले में मैं जोड़ दूंगी स्लिप स्टिच से, यहाँ इस तरह से जोड़ूंगी, पूरा हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन और फिर इसी में 1 डबल क्रोशिया और, यानी ये 2 हो गए। फिर हम एक एक करके इसमें बनाएंगे, किनारे वाले में 2 बनाएंगे। फिर यहाँ मैं 1 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, इसमें दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बना रही हूँ और तीसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बना रही हूँ और किनारे में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी इसमें। तो यहाँ 2 हो गए, फिर 3 1 हो गए, किनारे में 2, फिर यहाँ 3 चेन बनाऊंगी। फिर सेम जैसे यहाँ मैंने बनाया इसमें रिपीट करूँगी और ये पूरा लाइन मैं इसी तरह से बनाऊंगी। यहाँ अब 3 चेन बुनूंगी और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। ये लाइन मैंने कंप्लीट की। हर एक में यहाँ किनारे मैंने 2 बनाया है, यहाँ भी 2 बनाया है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 और बीच में सिंगल है पूरे। तो इस तरह से ये राउंड मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद ये 1 2 3, ये तीसरा राउंड इस तरह का है। उसके बाद में यहाँ 1 2 3 चेन, फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशिया, फिर जितने हैं डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और फिर किनारे वाले में फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। फिर यहाँ हम 3 चेन लेंगे और फिर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे एक साथ। फिर यहाँ सिंगल, इसमें भी सिंगल और इसमें भी। फिर लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बुनेंगे। यहाँ हम इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बुनेंगे। तो पहले हमारे 3 थे, फिर यहाँ हुए 2, ये 5 हुए, फिर यहाँ हुए और आगे बढ़ गए 2 करके, तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 हुए, फिर यहाँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो फ्रेंड्स मैंने ये 4 राउंड बनाया है अभी। आप इसके बाद जितना बड़ा आपको बनाना है इसी प्रोसेस से आप बड़ा बनाएं। मैं 6 या 7 बनाऊंगी, वो मैं आगे दिखा दूंगी आपको। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप बना लें पहले इस प्रोसेस से, फिर ऊपर का डिज़ाइन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये आपके ऊपर है, आप 7 राउंड का बनाएंगे, 8 राउंड का बनाएंगे, कितना बड़ा, लेकिन मैं 6 या 7 का बनाऊंगी। इसके बाद मैं तय करूंगी कि मेरा कितना बड़ा आया, उसके बाद उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी आगे का डिज़ाइन। तो यहाँ तक मैंने बना लिया। मेरे 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 डबल क्रोशिया है। तो इस यहाँ से हम डिज़ाइन बदलेंगे। सबसे पहले मैं तीसरे वाले में यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से दूसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यानी हम एक बार छोड़ देंगे यहाँ से, और इसके ऊपर हम 3 चेन बुनेंगे यहाँ से। फिर हम अब घटाएंगे यहाँ से, सभी में एक एक चेन बुनेंगे यहाँ से। 2, ये 3 हुआ, 4 और 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हम 11 बुनेंगे। 13 हमारे थे, 2 हम छोड़ देंगे, एक मैंने यहाँ छोड़ दिया और एक यहाँ छोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम 5 चेन बुनेंगे, 2 3 4 एंड 5 लेंगे हम यहाँ। और इसके बाद हम यहाँ 1 2 3 चेन हमारे हैं, तो हम ये तीसरे वाले चेन में यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो हमारा इस तरह से हो गया। एक मैंने छोड़ दिया, यहाँ 5 चेन लेके सिंगल क्रोशिया बुन दिया। फिर यहाँ से फिर से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम फंदा लेंगे और एक छोड़ देंगे डबल क्रोशिया। यहाँ दूसरे वाले पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 3 हुआ। वापस से हम यहाँ 3 4 5 6 7 हुआ। यहाँ 8 9 10 एंड ये 11 बनाएंगे। और फिर सेम डिज़ाइन हम यहाँ उसी तरीके से बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ तीसरे में हम जोड़ेंगे और सेम जैसे मैंने उधर बुना है उसी तरीके से ये पूरा सेम राउंड, ये पूरा हम फुल बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ मैंने ये राउंड कंप्लीट किया है, यहाँ इस तरह से बना के हर जगह। तो यहाँ मैंने जोड़ते हुए नहीं दिखाई हूँ, मैं अभी दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ जोड़ना है आपको। तो आपको यहाँ फर्स्ट वाले में जाना है, इसमें यहाँ आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। उसके बाद इसके दूसरे वाले में वापस से इस तरह से जाना है स्लिप स्टिच से आगे। तो यहाँ हमारा एक छूट गया, दूसरे से हम वापस से बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम
हर एक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक किनारे का वापस से हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास इतने डबल क्रोशिया हुए और मैं किनारे का छोड़ूंगी। फिर यहाँ से हम 5 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन लिए। अब इसके बीचों बीच में हम 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर। इसके बीचों बीच में हम सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। फिर यहाँ से 5 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और इस वाले के बीचों बीच पे बुन लेंगे हम। यहाँ 2 इस साइड छोड़ दें, 2 उस साइड। तो इस तरह से ये हुआ। फिर यहाँ से हम बुनेंगे। तो पहले हमारे 2 थे, अब हमारे पास 3 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ हम 1 छोड़ देंगे इस जगह पे और इस पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से रेडी होगा। तो यहाँ भी हम सेम तरीके से जितने हैं हमारे सब पे हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो नेक्स्ट राउंड फिर मैं यहाँ आने के बाद बताऊँगी इस जगह। तो यहाँ ये मैंने पूरा किया। अब यहाँ से 1 चेन, 2, 3, 4, 5 चेन और एक फंदा मैंने लिया। इसके ऊपर आके यहाँ स्लिप स्टिच मुझे करना था। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और फिर हम इसमें चले जाएंगे जैसे पहले मैंने किया। तो यहाँ से इस हो गया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। हर मतलब राउंड में 2-2 घटेंगे। जैसे 2-2 बढ़े थे उसी तरीके से 2-2 हर राउंड में घट जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने बना लिया और फिर एक बच गया, यहाँ मैं बना लूँगी। उसके बाद एक साइड से मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ हो गया 3-3 घट गए हमारे। तो ये इस पर हो गया, यहाँ घट गए। फिर यहाँ से 5 चेन और इसके ऊपर इसी तरह से हम राउंड बढ़ाते हुए जाएंगे। जब यहाँ 1 बचेगा, 3 बचेगा तब मैं आपको बताऊंगी। जब ऊपर में 3 बचेगा फिर यहाँ से 5 बुनेंगे। इसके बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 5 और इसके भी बीच में सिंगल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ हम 1 छोड़ देंगे, दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे सेम उसी तरीके से होगा जैसे मैंने बनाया है। तो ये हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसी तरह से हम इसमें बनाते हुए ले जाएंगे।
जब यहाँ हमारे ऐसे घटते हुए सिर्फ 3 बचेंगे, 2 घट जाएंगे, 2 राउंड में 3 बचेंगे, उसके ऊपर मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि ये आगे का डिज़ाइन कैसे होगा इसके बाद। तो फ्रेंड्स मैंने इस टाइप से पूरा किया है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 राउंड तक मैंने इस तरह से बनाया। 6 के बाद मैंने घटाया है 1 2 3 4 5, 6 में ये ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पूरा करने का ये बनाया है, यहाँ से आके इधर भी। इसके बाद मैं यहाँ आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा कर लिया है। तो यहाँ ये किस तरह से बनाया जाएगा, तो मैं यहाँ 3 चेन 2 चेन बना के फिर ये बनाना है। इस तरीके से ये पूरा मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले ये हमारे कितने हैं, 3 4 5, फिर हम इसके बीच में डालेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर इसके बीच में जाएंगे, ये हमारा लास्ट हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, अब यहाँ हम बीच में आएंगे। तो यहाँ मैं एक बार लूँगी, ये पूरा कर रहे हैं हम, और ये एक बार और लूँगी। तो ये हो गए, दोनों तीनों फंदे के एक साथ बुनेंगे। तो इस तरह से हो गए। फिर आगे का मैं यहाँ बना के इसमें जोड़ दूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने इसमें जब यहाँ से मैंने शुरू किया था ये लाइन, तो इसमें सिर्फ मैंने 2 चेन लिए थे। जैसे मैं 3 लेती थी तो यहाँ 2 चेन लेके साथ में एक डबल क्रोशिया, मतलब हाफ डबल क्रोशिया बना के दोनों फंदे एक साथ में बुन के मैं इस साइड चली आई। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, नहीं तो एक बार मैं और बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। जिस जगह मैं ये हाफ बना रही हूँ, इस जगह आप 3 चेन लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बनाया, एक हो गया हमारे, ये सब जगह चलेगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट में 3 चेन रहेगा। दोबारा फंदा लेंगे और इसी में एक बार इस तरह से और बुनेंगे और तीनों के एक साथ बुन लेंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग का हो जाएगा। फिर यहाँ से बाकी की बुनाई हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ इस पर हम जोड़ देंगे। बनाई बाकी की बुनाई सेम है, यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लास्ट में आ गए। ये मैंने 5 चेन बनाया है। अब मैं यहाँ बीच में स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो एक बार का डिज़ाइन ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाहर में मैं बॉर्डर बनाऊँगी। फ्रेंड्स ये कितने ईज़िली से, मतलब बहुत प्लेन हुआ है। तो जब हम थाल पोस्ट करेंगे तो इस तरह से जाएगा। अब मैं किनारे इसका बॉर्डर बनाऊंगी और टेबल मैट होगा तो आप इस तरीके से बिछा के इसके ऊपर में जैसे कि फ्लावर पॉट रखेंगे या कोई भी प्लेट है, कोई भी चीज़ आप इस पर रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से बैठ गया। अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पूरा किया इस जगह, यहाँ पूरा किया। अब मैं यहाँ एक चेन बनाऊंगी और इस धागे को मैं कट कर दूंगी क्योंकि मैं अब यहाँ से नया धागा लगाऊंगी। तो ये मेरा कट हो गया और मैं सफ़ेद धागे को यहाँ से नीचे की साइड करके कट कर दूंगी बाद में। आप यहाँ से इस तरीके से 1-2 जगह ले जाके और यहाँ साइड में आप कट कर सकते हैं। तो ये धागा नीचे हो गया। अब हमारा ये बेस इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ हो गया
अब मैं यहाँ से नया धागा लगाऊंगी। पहले मैं एक लूप बना लूँगी इस तरह से, और फिर मैं यहाँ से येलो धागा लगा रही हूँ, तो इस बार मैं इसी जगह से लगा लूँगी। इसे टाइट करें और यहाँ हम फर्स्ट में एक चेन बना के टाइट कर लेंगे। टाइट हो गया। फिर यहाँ से 1 2 और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन हो गया और 3 डबल क्रोशिया मैं और बनाऊंगी इसमें। तीन डबल क्रोशिया, 4 हो गए हमारे। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से 4 इसमें हुए, 4 इसमें। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरी लाइन में 4 डबल क्रोशिया हर एक में बनाया है। यहाँ भी हर एक में जितने भी हैं, ये पूरा राउंड में इसी तरह से बनाऊंगी पूरा। तो यहाँ मैंने कंप्लीट किया है। मैं जोड़ के दिखा रही हूँ यहाँ इस पर। उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर का डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन है मेरा, इस तरह से। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ से एक चेन आगे चली जाऊंगी, यहाँ स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बुनूंगी और इसी में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर यहाँ 2 चेन बुनेंगे। फिर सेम होल में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। यहाँ हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद हम यहाँ से कोई चेन नहीं लेंगे और यहाँ से 1 2 चेन छोड़ देंगे। तीसरे में हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से कोई चेन नहीं लेंगे, ऊपर नीचे से 2 छोड़ेंगे और तीसरे में वापस से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। 2 हुआ। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम होल से बुनेंगे। अब यहाँ से हम फिर यहाँ से लेंगे, कुछ ऊपर नहीं लेंगे। फिर यहाँ से 1 2, तीसरे में सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर यहाँ से हम 1 2 स्किप करेंगे। तीसरे में 2 डबल क्रोशिया वापस से बुनेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इसी में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। तो यहाँ देखिए, यह इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा। फिर यहाँ से हम 2 स्किप करेंगे, तीसरे में बुन लेंगे और फिर यहाँ से हम 2 स्किप करेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया, जैसे मैंने सामने डिज़ाइन दोनों बनाया है, इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो ये मैंने यहाँ जोड़ दिया है, तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ से मैं जोड़ दूँगी इस जगह।
तो ये हो गया। फिर इसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप का 2-3 राउंड बनाना है तो मैं इसको दिखा दे रही हूँ, लेकिन मैं इसके बाद ही इसका बॉर्डर बना दूँगी। अगर 2-3 राउंड बनाएंगे तब भी अच्छा लगता है, अच्छा क्या बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उतना बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए मैं 1 राउंड के बाद फिनिशिंग टच दे दूँगी। इसलिए मैं आपको वो राउंड दिखा दे रही हूँ। पहले यहाँ स्लिप स्टिच करें, फिर इसके अंदर आएँ और यहाँ भी हम स्लिप स्टिच करेंगे पहले। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 चेन। ये सेकंड राउंड सेम तरीके का होगा, इसको मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो 2-3 राउंड भी ऐसा बना सकते हैं, चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आपको। तो ये हो गया डबल क्रोशिया, एक हो गया। फिर इसके बाद अब हम यहाँ एक चेन लेंगे। पहले हमने यहाँ कोई चेन नहीं लिया था, तो ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी चौड़ाई बढ़ेगी ना, तो उस हिसाब से हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। तो मैंने एक चेन लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदा लेंगे, इसके नीचे से हम ले जाएंगे और यहाँ से इस तरह से ले जाके हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद फिर हम एक चेन लेंगे यहाँ और फिर इसके बीच आएंगे, यहाँ बनाएंगे इस तरह से बुनेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, और फिर एक चेन लेंगे, फिर इसके नीचे जाएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे में जाएंगे, ये हमारा पहला राउंड था, तो इसमें कुछ नहीं लिए कोई चेन, इसमें दूसरे राउंड में एक चेन लिए, तीसरा राउंड होगा 2 चेन लेंगे। इसी टाइप से अगर जितना जाएंगे आप, वो राउंड बढ़ता जाएगा। इधर एक चेन है तो 2 चेन फिर ऊपर, फिर 2 चेन इधर, फिर इस टाइप से ये पूरा राउंड आप 1 2 3 करके बनाएंगे। पहले में कोई चेन नहीं, दूसरे में एक चेन, तीसरे में 2 चेन, चौथे में 3 चेन, इस टाइप से आप बना लेंगे। तो मैं इसे और चौड़ा नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं खोल के आपको दिखा दिया मैंने। तो मैं यहाँ आई हूँ, ये तो सेम ही रहेगा, सॉरी मैंने 2 पार्ट खोल दिया यहाँ से। फिर यहाँ मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सॉरी नहीं, क्योंकि मुझे फिनिशिंग टच देना है तो मुझे होल नहीं रखना है बीच में। तो यहाँ मैं 2 बनाया, फिर 3 4 और मैं 5 बनाऊँगी। 5 बनाकर यहाँ मैं एक चेन लूँगी साइड में। फिर इसके बाद में यहाँ इस टाइप से मैं बुन लूँगी। तो आप भी जब भी फिनिशिंग टच देंगे तो इसी टाइप से बुनेंगे। फिर मैं एक चेन लूँगी यहाँ, फिर इस होल में जाऊँगी, 1 2 3 4 5 बनाऊँगी। फिर एक चेन लूँगी, आप चाहें तो 6 भी बना सकते हैं, बस तब चेन यहाँ नहीं लेना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ फिर एक चेन लिया मैंने और एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस से एक चेन लिया, फिर इसके बीच में फिर से हम 5 बनाएंगे, 2 3 4 एंड 5। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मेरे चैनल से मिलती हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बिना चैनल सब्सक्राइब हुए जो देखती हैं फ्रेंड्स लोग, ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करें और देखें और अपने सुझाव भी मुझे दें, ताकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसकी फिनिशिंग कर दें। तो ये पूरा राउंड बना के यहाँ हम तीसरे चेन में जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये बॉर्डर होगा। यहाँ मैं एक छोटा सा रोज़ मेरे पास येलो है, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, मैं वो रोज़ यहाँ लगाऊंगी। आप कोई भी डेजी फ्लावर या कोई भी फ्लावर भी लगा सकते हैं या ऐसे ओपन भी रख सकते हैं।
कोई मिरर भी मिले आपको बड़ा तो उसको भी थोड़ा सा उसमें ऊन लपेट कर लगा दें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स बनाइए और अपने घर को सजाइए, इससे आपकी तारीफ़ भी होगी और आपको अच्छा लगेगा अपने पार्ट टाइम में कोई वर्क किया। थैंक यू फ्रेंड्स।